सीएम योगी की मां पर कथित विवादित टिप्पणी के बाद मौलाना सलीम के खिलाफ बलरामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कुल 83 थानों में शिकायतें देकर हिंदू और सामाजिक संगठनों ने भड़काऊ मौलाना की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। गालीबाज मौलाना अब जेल ही है ठिकाना। योगी की मां का अपमान, यूपी में सियासी घमासान, जिहादी का पुतला दहन, घिनौनी सोच पर ग्रहण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बलरामपुर में मौलाना सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बलरामपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष की तहरीर के आधार पर यूपी पुलिस ने मौलाना के खिलाफ एक्शन लिया। हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की मां के खिलाफ मौलाना अब्दुल हलीम द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित थे। हम लोगों ने समझाया बुझाया, इसके बाद प्रतीकात्मक प्रदर्शन के लिए हम लोग आज आए हैं। और अगर उस मौलाना के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग इसका बृहद रूप से प्रदर्शन करेंगे और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके उसको फांसी की सजा दी जाए। बलरामपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के 83 थानों में भी मौलाना के खिलाफ तहरीर दी गई। हिंदू संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, बीजेपी पदाधिकारी और छात्रों ने पुलिस को मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। संगठनों ने मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी न होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। बिहार के एक पागल मौलाना के द्वारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के जन जन के नेता हैं, उनकी पूज्य माता जी के प्रति जिस तरह से अभद्र टिप्पणी करना और उनके शरीर के मांस के टुकड़े को निकाल करके खाने की बात करना, ये इस बात का प्रदर्शन करता है कि वो इंसान नहीं, एक हैवान के रूप में है। आज ये स्पष्ट हो गया है कि उक्त मौलाना का, उनके विचारों का समर्थन करना राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों का कोई इस प्रकार से टिप्पणी ना आना, ये इस बात का प्रदर्शन करता है कि यह राजनीतिक पार्टियां उक्त पागल मौलाना के इस वचन के साथ हैं। वीर विनय चौराहे पर उक्त पागल मौलाना का पुतला फूंक करके हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और यह प्रदर्शन और भी उग्र होता, लेकिन हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की बहुत बड़ी अपील करने का काम किया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो नाथ संप्रदाय के मुखिया भी हैं और सनातन धर्म के विश्व स्तर के हमारे अगुआ हैं, नेता हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए अपना समर्पित किया है, ऐसे व्यक्ति की माता जी के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले मौलाना की टुकड़े टुकड़े करने की हम लोगों की भी इच्छा है कि अगर कहीं सामने पड़ जाएं तो ये हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति ने, कोई मुखिया ने इसमें कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया कि माता जी के साथ, अगर माँ सबकी बराबर होती है, राजनीतिक पदजनता हर व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन माता जी के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम लोग खुद कहते हैं कि अगर सामने पड़ जाएं, कहीं मिल जाएं, हो सकता है कि वो ना भी रहें। इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, आज हर आदमी जानता है कि इन्होंने जो कहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस एक आक्रोश व्याप्त है और सनातन के जो हमारे लोग हैं, उन लोगों से भी संयम की सरकार हमारी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है कि हम लोग संयम से काम करें, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए, ऐसे लोगों को फांसी अगर दिलाई जाए तो नहीं, क्योंकि ये उग्र भाषा का प्रयोग करना हर व्यक्ति जानता है, हम भी जानते हैं, अपने घर में बैठ करके कहीं तो उनकी माँ बहन भी ये करना जानते हैं, लेकिन ये हम लोग एक संसदीय भाषा का प्रयोग करके ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक मौलाना सलीम ने उत्तर प्रदेश में गौकशी के खिलाफ लागू सख्त कानूनों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री की बुजुर्ग मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जरा सुनिए। आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते, एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा
हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा। आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम। हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते, एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा। जी हाँ, मौलाना अब्दुल्ला सलीम, जिनकी गिनती बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरुओं में होती है, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान योगी की अम्मा के खिलाफ अपशब्दों को कई बार दोहराया, जिसको लेकर यूपी की सियासत गर्म है। देखिए, जो बिहार के मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है, जो हल्का बयान दिया है, ये बयान समाज में तनाव पैदा करने वाला बयान है। निश्चित तौर पे एक धर्मगुरु का इस तरह का बयान ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। मैं बिहार सरकार से अपील करूंगा कि जो मौलाना साहब जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना और गाय को उनकी मां का संज्ञा देते हुए पूरी हिंदू समाज को चिढ़ाने की नीयत के साथ ये जो बयान दिया गया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। मौलाना साहब को अपने इस जो उन्होंने बयान दिया, इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। माँ का जो दर्जा होता है किसी भी धर्म में बहुत ऊंचा होता है, और जिस तरीके की भद्दी दो कौड़ी की टिप्पणी इन मौलाना ने करी है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी माँ को, जो कहते हैं ना कि कुपुत्रो जायता कचिदपि कुमाता न भवति, मतलब माँ का स्थान बहुत सर्वोच्च है। और दूसरा विषय मैं ये कहूँगी, एक ही जानवर है जो कहते हैं जिसे बिच्छी के जब बच्चे होते हैं तो वो उसके शरीर पे, उसकी पीठ पे लद जाते हैं, और उसी को जो है उसके बच्चे डंक मार मार करके खा जाते हैं और बिच्छी की मौत हो जाती है। इन मौलानाओं की उत्पत्ति उसी तरह से हुई है, तो मुझे लगता है इनके विचार इसी प्रकार के हैं, औरों की माँ के लिए भी। जाहिर है, भड़काऊ मौलाना का ये बयान खास रूप से मुस्लिम समुदाय को उकसाने और यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से दिया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की मां का जिक्र कर धार्मिक उपदेश के मंच से व्यक्तिगत नफरत और वेमनस्य फैलाने की भी नापाक कोशिश की। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।